हेलो एवरीवन स्टूडेंट, नमस्कार। मैं जितेंद्र चौहान यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम डिस्कस करेंगे कैलेंडर के बारे में। अब इसमें हम देखेंगे कैलेंडर है क्या, कैलेंडर के क्वेश्चन कैसे आते हैं, किस तरह से कैलेंडर को जो है क्वेश्चन सॉल्व किया जाता है, कितने टाइप के क्वेश्चन आते हैं कैलेंडर में, ये सब हम पढ़ेंगे। और ये देखेंगे कि किस टाइप का क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया जाता है। तो ये तो हम समझ लेंगे बेसिक फंडामेंटल मेथड क्या है। बेसिक फंडामेंटल मेथड समझने के बाद ये हम देख लेंगे कि शॉर्ट ट्रिक से कैसे बनता है, क्योंकि हमको दोनों चीज जरूरी है। क्योंकि एग्जाम में जब हमको करना है तो हमको बेसिक फंडामेंटल मेथड ही चाहिए, और जब हमको ऐसे समझना है कहीं तो उसके लिए फंडामेंटल मेथड चाहिए। तो हम देखेंगे कि बेसिक फंडामेंटल से कैसे बनता है और ट्रिक से कैसे बनता है। क्योंकि आप लोग जानते हैं कि आजकल जो जितना प्रिलिमिनरी टेस्ट हो रही है, यूपीएससी का सीसेट ले लीजिए चाहे कुछ भी, उसमें जो है आमतौर पर जो है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन कर दिया है। तो उसमें आपको क्या आ रहा है उससे मतलब नहीं है, आप कितना जल्दी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दे रहे हैं इससे मतलब है। तो हम वही देखेंगे कि ट्रिक मेथड से कैसे जो है जल्द क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। क्योंकि हमारा इसी में बुद्धिमानी है, जबकि क्वेश्चन हमारा जितना जल्दी से हो सके उतना जल्दी से सॉल्व हो जाए। तो हम आपको एक बताएंगे बेसिक फंडामेंटल मेथड, और दूसरा बताएंगे हम आपको जो है कैसे जो है ट्रिक मेथड द्वारा सेकेंडों में क्वेश्चन का सॉल्व कर दिया जाता है, चाहे कैलेंडर का किसी तरह का क्वेश्चन पूछे। तो चलिए हम देखते हैं, पहले समझ लेते हैं कैलेंडर के बारे में। कैलेंडर है क्या, कैलेंडर का क्या महत्व है, कैलेंडर का आविष्कार कब से हुआ, यदि कैलेंडर नहीं था तो इसके पहले जो है हमको समय का अनुमान कैसे लगाया जाता था, कैलेंडर बनने के बाद कौन कौन सी हमारे सामने जो है सुविधाएं होगी, उसके पहले कौन कौन सी असुविधाएं थी, इसके बारे में हम चलिए चर्चा करते हैं। चलिए, ये है कैलेंडर। ये कैलेंडर, कैलेंडर में हम ये देखेंगे कि कैलेंडर है क्या। सबसे पहले इसमें एक पॉइंट तो ये हो गया, क्या है कैलेंडर। कैलेंडर क्या है, उसके बाद देखेंगे उत्पत्ति, इसके बाद हम देखेंगे क्वेश्चन। कैसे कैसे प्रश्न आते हैं इसको हम देखेंगे। तो हम देखेंगे कैलेंडर में, कैलेंडर है क्या, कैलेंडर में कैसे कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं, इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई। तो मेनली जो हम लोग कैलेंडर का यूज करते हैं वो कैलेंडर यूज करते हैं हम लोग गैगरियन कैलेंडर। क्योंकि इसके पहले भी कई तरह के कैलेंडर का आविष्कार हो चुका था, लेकिन सबसे जो है सटीक और सबसे सुविधाजनक जो कैलेंडर का आविष्कार या निर्माण हुआ वो जो है गैगरियन कैलेंडर का आविष्कार हुआ। तो गैगरियन कैलेंडर जो है ईसा मसीह के जन्मदिन से जो है माना जाता है। माना जाता है कि जिस दिन जो है ईसा मसीह का जन्म हुआ था उसी दिन जो है 1 जनवरी 1 ईस्वी था। और 1 जनवरी 1 ईस्वी को हम सप्ताह का पहला दिन मान लिए सोमवार से, क्योंकि सप्ताह का पहला दिन हमें चालू होता है सोमवार से और लास्ट डे खत्म होता है हमको संडे को, रविवार को। तो कैलेंडर से हम कई तरह की जो है समस्याएं का समाधान हो गया, जैसे हमको कब कहाँ जाना है, क्या करना है, पीछे क्या हुआ हुआ है, वर्तमान में क्या करना है, फ्यूचर में क्या करना है, फ्यूचर में हमें क्या करना है,
फ्यूचर के पहले क्या हुआ है, सारी डाटा है वर्तमान में जो हो रहा है उससे यदि 10 साल बाद, 100 साल बाद, 2000 साल बाद यदि उस डाटा को देखना है तो हम आसानी से देख सकते हैं कि किस डाटा में किस दिन को कौन सा काम हुआ था, चाहे किस तरह का कौन सा जो है मिशन चलाया गया था। तो कैलेंडर से ये फायदा हुआ। तो कैलेंडर मूल रूप से जो है हमारे पृथ्वी जो सूर्य की परिक्रमा करती है उसे टाइम पीरियड से लिया गया है कि पृथ्वी जो है सूर्य की परिक्रमा कितने दिनों में करती है। तो हम जानते हैं कि पृथ्वी जो है सूर्य की परिक्रमा सामान्यतः 365 दिन और 6 घंटे में पूरा करती है लगभग। तो इसी के सूर्य की परिक्रमा पृथ्वी जितने दिनों में करती है उसी को एक वर्ष हम मान लेते हैं। उसी के आधार पर यानी पृथ्वी के टाइम पीरियड के आधार पर जो है हमारा क्या बना है, ग्रेगोरियन कैलेंडर बना है, जो कि सबसे सटीक अभी तक का कैलेंडर है। तो इसमें हम कैलेंडर में देखेंगे अब कि कैलेंडर में प्रश्न कैसे कैसे आते हैं। तो सामान्यतः कैलेंडर में कैसे कैसे प्रश्न आएंगे ये हम आपको बताएंगे। कैलेंडर में मुख्यतः 3 प्रकार के प्रश्न आते हैं। एक तो जो है आपको एक डेट दिया हुआ रहेगा, 1 जनवरी 1 ईस्वी, उससे हमको फाइंड करना होगा। एक जो है हमें जो है कोई आधार डेट बेस्ट डेट दे दिया रहेगा, बेस्ट डेट के बाद हमको जो है निकालना है कि कैसे जो है नेक्स्ट डे का कौन सा दिन पड़ रहा है। उसके बाद जो है कोई व्यक्ति, 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों द्वारा कहे गए निष्कर्षों अथवा कहे गए कथनों के आधार पर हम जो है दिन निकाल लेते हैं कैलेंडर का, कोई भी तारीख है। तो अब हम जो है देखेंगे ये कैसे जो है। तो यहाँ हम देखते हैं कैलेंडर के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। तो कैलेंडर के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देख लीजिए। तो कैलेंडर जो है, कैलेंडर का प्रयोग दिन, महीने और वर्ष दर्शाने के लिए होता है। यानी कि कैलेंडर का प्रयोग हम परस्पर जो दिन, महीना और वर्ष के बीच परस्पर संबंध स्थापित करने हेतु जो है कैलेंडर का प्रयोग किया जाता है। और एक कैलेंडर वर्ष में आपका 365 या 66 दिन होता है। यदि सामान्य वर्ष ले लीजिए तो 365 दिन, और लीप वर्ष ले लीजिए तो 366 दिन। क्योंकि पृथ्वी हमारी सूर्य की परिक्रमा जो है 365 दिन 6 घंटे में पूरा करती है, तो उसको हम हर 6 घंटा मिलकर चार वर्षों पर वो हो जाता है एक दिन, और हो जाता है आपका एक दिन कंप्लीट, और उसको कहा जाता है लीप ईयर। अब चलिए, हमें सप्ताह में 7 दिन होता है, और सप्ताह का पहला दिन जो होता है वो सोमवार से चालू होता है। सोमवार, मंगलवार, बुधवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, और समाप्त होता है जाकर कहां पर, संडे को। यानी सोमवार से स्टार्ट होता है, संडे को खत्म होता है। अब चलिए, कैलेंडर में कुल सात दिन होते हैं, और कैलेंडर वर्ष में प्रत्येक महीने में किसी में 28 दिन होता है, किसी में 29 दिन होता है, किसी में 30 दिन होता है, किसी में 31 दिन होता है। यह निर्भर करता है कि वो कैलेंडर किस वर्ष का है और महीना कौन सा महीना चल रहा है। ये महीना के आधार पर सारे कैलेंडर के दिन जो है बांट दिए गए हैं। अब हम ये देखेंगे कैलेंडर में, और जो है हमारा 365 दिन मिलकर जो है बनता है एक वर्ष, और लीप ईयर ले लीजिए तो 366 दिन। तो कैलेंडर का प्रयोग हमें दिन, महीना और वर्ष को बीच परस्पर संबंध स्थापित करने के लिए किया जाता है। अब देखिए, कैलेंडर में वर्ष जो है 2 प्रकार के होते हैं। कैलेंडर में वर्ष 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है सामान्य वर्ष, और दूसरा होता है अधिवर्ष, जिसको लीप ईयर कहा जाता है। सामान्य वर्ष को ऑर्डिनरी ईयर कहा जाता है, और अधिवर्ष को लीप ईयर कहा जाता है। तो सामान्य वर्ष में हमारा होता है 365 दिन, यानी 52 सप्ताह और 1 दिन, और लीप ईयर में हमारा होता है 366 दिन, यानी कि 300 यानी कि 52 सप्ताह और 2 दिन। अब चलिए, सामान्य वर्ष किसको कहा जाएगा और लीप वर्ष किसको कहा जाएगा। तो सामान्य वर्ष को कहा जाएगा ऐसा वर्ष जो 4 से पूर्णतः विभाजित न हो, उसको सामान्य वर्ष कहा जाएगा। यानी जो वर्ष 4 से विभाजित न हो उसको सामान्य वर्ष कहा जाएगा, जबकि वो वर्ष जो है सेंचुरी वर्ष न हो। यदि सेंचुरी वर्ष 4 से विभाजित होता है तो वो जो है नहीं माना जाएगा, क्योंकि सेंचुरी वर्ष का जो है कंसेप्ट जो है 400 वर्ष पर है, उसको भी हम आगे बताएंगे। अब चलिए, सामान्य वर्ष 365 दिन के होते हैं, और सामान्य वर्ष में फरवरी 28 दिन की होती है। इस प्रकार जो है 52 सप्ताह और 1 दिन मिलकर एक साधारण वर्ष बनाते हैं। जैसे कि 1813 ईस्वी आपका हो गया, 1846 हो गया, 1991 हो गया, एटसेट्रा। अब चलिए, लीप ईयर किसको कहा जाता है। ऐसा वर्ष जो 4 से पूर्णतः विभाजित हो जाता है, यानी 4 से जो वर्ष विभाजित हो जाता है उसको अधिवर्ष या लीप ईयर कहते हैं। एक अधिवर्ष में 366 दिन होते हैं। इस अधिवर्ष में फरवरी जो है 19
29 दिन का होता है, सॉरी, यानी लीप ईयर में फरवरी जो है 29 दिन का होता है, क्योंकि 366 दिन का होता है, हर 4 साल पर जो है एक दिन बढ़ जाता है, तो फरवरी में एक दिन ऐड कर दिया जाता है तो वो 29 दिन हो जाता है। तो फरवरी हमारा हो गया अधिवर्ष में, लीप ईयर में 29 दिन। इस प्रकार 52 सप्ताह और 2 दिन मिलकर एक अधिवर्ष का निर्माण करते हैं। जैसे अधिवर्ष में आपका हो गया 1920 ईस्वी, 1944 ईस्वी, 1964 ईस्वी, 2000 ईस्वी, ऐसे ही जो है ये सब अधिवर्ष है। अब चलिए, अब हम चर्चा करते हैं शताब्दी वर्ष। ऐसा वर्ष जो 100 से पूर्णतः विभाजित हो उसे शताब्दी वर्ष कहते हैं। यानी जो वर्ष, जो सेंचुरी वर्ष 100 के मल्टीपल में हो या 100 से विभाजित हो जाए उसको हम क्या कहेंगे, सेंचुरी ईयर कहेंगे, शताब्दी वर्ष कहेंगे। जैसे कि आपका 200 ईस्वी हो गया, 300 ईस्वी हो गया, 1600 हो गया, 1700 हो गया, एटसेट्रा। अब देखिए, अब इस शताब्दी वर्ष में भी दो प्रकार के शताब्दी वर्ष होते हैं। एक होता है लीप सेंचुरी ईयर और एक होता है ऑर्डिनरी सेंचुरी ईयर, यानी सामान्य शताब्दी वर्ष, और एक होता है अधिवर्ष शताब्दी वर्ष। तो सामान्य शताब्दी वर्ष किसको कहा जाता है, ऐसा शताब्दी वर्ष जो 400 से पूर्णतया विभाजित न हो उसे हम कहेंगे सामान्य शताब्दी वर्ष। और जो 400 से पूर्णतया विभाजित हो जाए या 400 के मल्टीपल में हो उसको हम क्या कहेंगे, अधि शताब्दी वर्ष, लीप शताब्दी वर्ष। तो देख लेते हैं हम एक बार, एक शताब्दी वर्ष जब 400 से पूर्णतः विभाजित होता है तभी वह अधिवर्ष कहलाएगा। यद्यपि शताब्दी वर्ष 400 से पूर्णतः विभाजित नहीं होता है तो वो सामान्य वर्ष कहलाएगा। जैसे 1800 एक सामान्य वर्ष है क्योंकि यह 400 से विभाजित नहीं होगा। 1200 एक अधिवर्ष है क्योंकि यह 400 से पूर्णतः विभाजित हो जाता है। और हम आपको बताए हैं 4 से डिवाइड होने का रूल क्या है, तो हम देख लेते हैं 4 से डिवाइड होने का क्या रूल होता है। जैसे कि 2012 ले लीजिए, 2012 को लेना है कि साधारण वर्ष है या लीप वर्ष है, तो हम इसको 4 से कटा देंगे, 4 से कटाकर और इसको देखेंगे। तो 4 से कटाने का क्या रूल होता है, यदि कोई भी संख्याएं दी गई हो चाहे कितनों भी डिजिट का हो, यदि उसका अंतिम 2 अंक 4 से विभाजित हो जाता है तो वो संख्या 4 से विभाजित होगी। तो ये 12 जो है 4 से विभाजित हो जा रहा है कि नहीं, तो 12 जब 4 से विभाजित हो जा रहा है तो यानी कि 2012 4 से डिवाइड है। 2004 जब 2012 4 से डिवाइड है तो समझिए ये क्या है, लीप ईयर है, इसको लीप ईयर कहा जाएगा। इसको क्या कहेंगे हम, लीप ईयर कहेंगे। अब हम देखेंगे जो वर्ष 4 से डिवाइड नहीं होगा, जैसे मान लीजिए 2001 ले लीजिए, इसको 4 से डिवाइड करिए, इसको 4 से डिवाइड करिए, तो इसका जो 2 डिजिट है ये 4 से डिवाइड हो रहा है, नहीं डिवाइड हो रहा है। तो 4 से जब इसका डिजिट डिवाइड नहीं हो रहा है, नहीं डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, ये जो है 4 से 2001 डिवाइड नहीं होगा। जब 4 से डिवाइड नहीं होगा तो ये क्या हो जाएगा, सामान्य वर्ष, इसको कहा जाएगा ऑर्डिनरी ईयर। इसको कहा जाएगा ऑर्डिनरी ईयर, सामान्य वर्ष। अब इसी तरह हम देखेंगे अब इसको इसी तरह हम देखेंगे सेंचुरी वर्ष। सेंचुरी ईयर, सेंचुरी का क्या मतलब होता है, 100, जो भी 100 के मल्टीपल में हो या 100 से कट जाए उसको क्या कहा जाएगा, सेंचुरी ईयर। तो सेंचुरी ईयर में क्या हो गया आपका, 200 हो गया, 300 हो गया, 1500 हो गया, 1600 हो गया। तो इसमें भी आपका एक होता है लीप सेंचुरी ईयर, और दूसरा होता है आपका ऑर्डिनरी सेंचुरी ईयर। लीप सेंचुरी ईयर हो गया और ऑर्डिनरी सेंचुरी ईयर। तो जो 400 से डिवाइड हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, वो सेंचुरी ईयर हो जाएगा, लीप सेंचुरी ईयर हो जाएगा। जैसे एग्जांपल के लिए 1200 है, इसको 400 से
डिवाइड कर दीजिए तो ये क्या हो जाएगा, ये पूर्णतः डिवाइड हो गया, तो ये आपका जो है हो गया, इसमें रिमाइंडर क्या बच गया, जीरो। और जब रिमाइंडर जीरो हो गया, पूर्णतः डिवाइड हो गया, तो क्या हो जाएगा, ये लीप सेंचुरी ईयर हो जाएगा। अब ऑर्डिनरी सेंचुरी ईयर, जैसे मान लीजिए कि आपका 200 है, 200 को आप 400 से डिवाइड करिए, ये नहीं पूर्णतः डिवाइड हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, ऑर्डिनरी सेंचुरी ईयर हो जाएगा, सामान्य शताब्दी वर्ष हो जाएगा। तो ये आपको समझ में आ गया। अब चलिए आगे देखते हैं हम। आगे देख रहे हैं, कुछ फैक्ट देख लेते हैं। सौर वर्ष किसको कहा जाता है, पृथ्वी को सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में लगा समय सौर वर्ष कहलाता है। जैसे एक सौर वर्ष में 365 दिन, 5 घंटा 48 मिनट होते हैं, और 47.5 सेकंड होते हैं। यानी कि 100 वर्ष में क्या हो गया, 365 दिन, 5 घंटा 48 मिनट, 47.5 सेकंड होते हैं। यानी कि 365.2422 दिन होते हैं। एक सामान्य वर्ष में विषम दिनों की संख्या क्या होती है, एक होती है। अधि वर्ष में विषम दिनों की संख्या क्या होती है, दो होती है, क्योंकि अधि वर्ष में फरवरी 29 दिन की होती है। अब विषम दिन ज्ञात करना है। विषम दिनों की संख्या कुल दिनों की संख्या के साथ से भाग देते हैं, भाग देकर निकालते हैं। अब चलिए हम सीखेंगे ऑड डे। क्वेश्चन कैलेंडर का कोई भी करने के लिए सबसे पहले हमें ऑड डे निकालने की जो है जानकारी होनी चाहिए, ऑड डे कैसे निकाला जाएगा। तो ऑड डे निकालने का सीधा सा फंडा है कि जितना दिन दिया गया हो उस दिन को 7 से डिवाइड कर दीजिए। 7 से डिवाइड करने के बाद जो आपका रिमाइंडर बचे वही हो जाएगा आपका ऑड डे। तो हम देखते हैं। ऑड डे निकालना देखते हैं। तो हम निकालेंगे, 7 से कोई भी दिन दिया गया हो, जैसे एग्जांपल मान लीजिए दिया गया है 21 डे, 21 डे, 23 डेज, ये हो गया आपका 59 डेज। अब इसमें हमको और डेज निकालना है। क्या निकालना है, और डेज। और डेज हमको निकालना है। तो और डेज निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसको 7 से भाग दे देंगे। 7 से जब डिवाइड करेंगे, 7 से डिवाइड करके हम क्या निकाल लेंगे, और डेज निकाल लेंगे। चलिए 21 डे में निकालिए और के डे कितना होगा। 21 को 21 को आप डिवाइड कर दीजिए कितना से, 7 से। 7 से डिवाइड कर दीजिए तो क्या हो गया, कट गया। रिमाइंडर क्या बच गया, रिमाइंडर 0 बच गया। तो इसमें क्या हो गया, और डे 0 हो गया। यानी 7 से डिवाइड करिए, 7 से डिवाइड देने के बाद जो रिमाइंडर आया वही क्या हो गया, और डे हो गया। अब चलिए यहाँ देख लेते हैं दूसरा क्या था आपका, 23 डेज। 23 डेज में आप निकालिए नंबर ऑफ और डेज, नंबर ऑफ और डेज 23/7। 23/7 निकालिए तो इसमें क्या हो जाएगा, 3 जो है पूर्ण वीक होगा, और कितना बच जाएगा रिमाइंडर, 2 बच जाएगा। यानी 2 डेज जो क्या हो जाएगा, रिमाइंडर बच जाएगा। यानी रिमाइंडर इसमें क्या आ गया, 2। यानी नंबर ऑफ और डेज इसमें क्या आ गया, 2। नंबर ऑफ और डेज बराबर कितना आ गया, 2। यानी कि इसमें नंबर ऑफ और डेज कितने आ गए, 2। तो हम और डेज निकालना हमको बहुत आसान होता है। अच्छा, और डेज में 7 से, क्योंकि हमारा सप्ताह जो है 7 दिन का होता है, 7 दिन का सप्ताह होता है। 7 दिन के बाद फिर हमारा जो है साइकिलिक होने लगता है, इसलिए जो है 7 से डिवाइड किया जाता है। जैसे कि देख लीजिए, वीक जो है, वीक हमारा बनता है आपका, मंडे हो गया,
ट्यूसडे हो गया, वेडनेसडे हो गया, थर्सडे हो गया, फ्राइडे हो गया, सैटरडे हो गया, और क्या हो गया हमारा, संडे हो गया। सप्ताह हमारा 7 दिनों से मिलकर बनता है, जिसमें पहला दिन क्या होता है, मंडे होता है, दूसरा दिन ट्यूसडे होता है, तीसरा दिन वेडनेसडे होता है, चौथा दिन हमारा थर्सडे हो गया, पांचवा दिन फ्राइडे हो गया, छठवां दिन क्या हो गया, सैटरडे हो गया, और सातवां दिन हमारा क्या हो जाएगा, संडे हो जाएगा। तो हम विषम दिन की संख्या को जो है मंडे से प्रारंभ करते हैं और मंडे को 1 मान लेते हैं, 1 और डे, ट्यूसडे को 2 मान लेते हैं, वेडनेसडे को 3 मान लेते हैं, थर्सडे को 4 मान लेते हैं, फ्राइडे को 5 मान लेते हैं, सैटरडे को 6 मान लेते हैं, और संडे को हम क्या मान लेते हैं, 0। क्योंकि 7 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा हमारा, 6 तक तो हमारा रिमाइंडर आएगा, लेकिन 7 तो रिमाइंडर आएगा नहीं, इसलिए हम संडे को जो है मान लेते हैं 0। प्रश्न ये उठता है कि उसको संडे को 7 क्यों नहीं मान लिया गया, इसलिए क्योंकि 7 से हमें डिवाइड करके जो है ऑड डे निकालना है, तो वहां 7 से यदि रहेगा तो उसका रिमाइंडर क्या हो जाएगा, 0, इसलिए 0 संडे को दिया जाता है। चलिए, तो मंडे को ऑड डे में 1 मान लिया, ट्यूसडे को मान लिया 2, वेडनेसडे को 3 मान लिया, थर्सडे को 4 मान लिया, फ्राइडे को आपको मान लिया 5, और सैटरडे को 6, और संडे को क्या मान लिया, 0 मान लिया। अब यही हमारा मूलभूत कंसेप्ट हो गया। अब यही से हम चालू करेंगे क्वेश्चन सॉल्व करना। ऑड डे हम निकालना सीख गए, सप्ताह में हम जान गए 7 दिन होते हैं, किस दिन के लिए कौन से कोड है ऑड डे में। अब हम देखेंगे क्वेश्चन कैसे बनता है। चलिए, तो कुछ देखते हैं आगे की तरफ। चलिए, ये दिया गया है क्वेश्चन, इसमें दिया है विषम संख्या ज्ञात करें, विषम दिनों की कुल संख्या ज्ञात करना है। तो इसमें दिया गया है कि विषम दिनों की संख्या कुल दिनों की संख्या से 7 से भाग देकर निकालते हैं। 7 से भाग देने पर जो शेषफल प्राप्त होता है वो विषम दिन होगा। जैसे 17 दिनों में विषम दिनों की संख्या क्या होगी, 3 दिन होगी। कैसे, देखिए, ये 17 दिन है। चलिए, इसको हम 17 को क्या करेंगे, 7 से डिवाइड करेंगे। 7 से डिवाइड करेंगे तो 2 इंटू 3/7 आएगा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम ये लिख सकते हैं 2 वीक्स लिख सकते हैं, और 3 डेज लिख सकते हैं। यानी 2 कंप्लीट वीक हो गया, 2 कंप्लीट वीक हो गया, और एक जो है क्या हो, और 3 क्या हो गया, दिन बच गया। तो यही 3 जो रिमाइंडर बचा वही क्या होगा, हमारा ऑड डे हो जाएगा। तो इसमें रिमाइंडर क्या बचा हमारा, 3। तो यही क्या हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ ऑड डेज क्या हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ ऑड डेज। ठीक, तो इस तरह निकलता है। अब चलिए आगे क्या दिया है, आगे दिया है आपका 56 दिनों में विषम दिनों कुल संख्या। तो उसी तरह 56 डे में आप जो है भाग दे दीजिए 7 का, जो रिमाइंडर बचेगा वही जो है क्या होगा, आपका ऑड डे होगा। चलिए, जैसे कि ये देख लीजिए 57 डे है, 56 डे है। तो इसको क्या करिए, 7 से डिवाइड कीजिए। 7 से डिवाइड करने पर पूर्णतः इस ये क्या हो गया, डिवाइड हो गया। इसमें रिमाइंडर क्या बच गया, 0। पूर्णतः डिवाइड हो जाएगा तो रिमाइंडर क्या बच जाएगा, 0।
तो रिमाइंडर 0 बच गया, तो इसमें नंबर ऑफ ऑड डेज क्या हो गया, 0। तो यहाँ हो जाएगा हेंस नंबर ऑफ ऑड डेज, नंबर ऑफ ऑड डेज क्या हो जाएगा, 0। तो किसी तरह का हमें ऑड डेज निकलना हो तो उसमें क्या करेंगे, हम 7 से भाग देंगे, और 7 से भाग देकर हम क्या करेंगे, ऑड डेज निकाल लेंगे। जैसे 57 डेज है, इसमें 56 डे है, 56 डे में 7 से हम डिवाइड कर दिए, 7 से डिवाइड कर दिए, तो रिमाइंडर हमारा क्या हो गया, 0 आ गया, रिमाइंडर 0 आ गया, नंबर ऑफ ऑड डे क्या हो गया, 0 हो गया। जिस तरह 17 डे में 7 से डिवाइड किए थे तो उसमें रिमाइंडर बचा था 3, तो ऑड डे नंबर ऑफ ऑड डेज क्या आ गया था, 3। अब चलिए हम यह कंसेप्ट समझ लिए कि ऑड डे क्या होता है, अधिवर्ष क्या होता है। तो टोटल हम कंसेप्ट समझ लिए कैलेंडर के बारे में। कैलेंडर वर्ष कितना दिनों का होता है, तो कैलेंडर एक सामान्य वर्ष जो होता है वो 365 दिन एक दिन का होता है, यानी एक कैलेंडर वर्ष में विषम दिनों की संख्या क्या हो जाएगी आपका, एक, सामान्य वर्ष में। और अधिवर्ष में विषम दिनों की संख्या क्या हो जाएगी, 2। जैसे देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, जैसे देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, सामान्य वर्ष ऐसा वर्ष जो 4 से पूर्णतः विभाजित न हो, सामान्य वर्ष कहलाते हैं। सामान्य वर्ष में 365 दिन होते हैं। इस वर्ष में फरवरी 28 दिन की होती है। इस प्रकार 52 सप्ताह और एक दिन मिलकर साधारण वर्ष बनाते हैं, तो इसमें और डे क्या हो गया, एक दिन। अब चलिए अधिवर्ष में क्या हो जाएगा, आपका 366 दिन का होता है। क्यों होता है 366 दिन, क्योंकि 6-6 घंटा हर साल पर बढ़कर क्या हो जाता है, 24 घंटा, और 24 घंटा एक दिन का निर्माण कर देता है। वही जो है आपका एक दिन बढ़ जाता है, जिसको फरवरी में ऐड कर दिया जाता है। तो अधिवर्ष में फरवरी क्या होती है, 29 दिन की होती है। इस प्रकार अधिवर्ष में एक वर्ष में कितना सप्ताह होता है, 52 सप्ताह, और एक्स्ट्रा कितना दिन होता है, 2 दिन होता है। और इस प्रकार जो है अधिवर्ष में विषम दिनों की संख्या क्या होती है, 2 होती है। चलिए आगे देखते हैं। अब हमें देखना है 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन पड़ेगा। तो 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन पड़ेगा, इसके लिए थोड़ा हम कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। चलिए हम देखेंगे और डे ऑफ सेंचुरी ईयर। सेंचुरी ईयर का हम और डे निकालना सीखेंगे। चलिए 100 को क्या कहा जाता है, 100 को सेंचुरी ईयर कहा जाता है। तो 100 दिनों में हम निकालेंगे नंबर ऑफ और डेज। इसमें नंबर ऑफ हम क्या निकालेंगे, और डेज। नंबर ऑफ और डेज निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, 100 वर्ष में हम देखेंगे कितना सामान्य वर्ष हो रहा है और कितना अधिवर्ष हो रहा है। तो जितना लीप ईयर होगा उसको अलग कर लेंगे, और जितना ऑर्डिनरी ईयर होगा उसको हम अलग कर लेंगे। तो चलिए हम देखते हैं। चलिए 100 वर्ष हो गया, 100 ईयर हो गया। 100 ईयर में आपका लीप ईयर कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। क्योंकि 100 4 से डिवाइड हो रहा है, लेकिन 100 क्या हो जा रहा है, सेंचुरी ईयर है। तो सेंचुरी ईयर जो 400 से डिवाइड होता है वही लीप ईयर होता है। 100 जो है 400 से डिवाइड नहीं होता है, इसलिए 100 क्या है, ये ऑर्डिनरी ईयर है। तो इसमें कितना हो जाएगा लीप ईयर, 24। तो लीप ईयर 24 क्या हो जाएगा,
लीप ईयर और प्लस 76 क्या हो जाएगा, जनरल ईयर, ऑर्डिनरी ईयर। तो अब हम देखेंगे एक कितना आता है। एक जो है लीप ईयर में कितना और डे होता है, 2 और डे होता है, 2। और ऑर्डिनरी ईयर में कितना होता है, 1 और डे होता है। चलिए, तो 24 इंटू एक लीप ईयर में 2 और प्लस जो है 76 इंटू 1। अब चलिए ये क्या हो गया, 24 दूनी क्या हो गया 48 और प्लस 76। अब चलिए अब इसको ऐड कर दीजिए, 8 6 14 7 4 11 12, ये आ गया आपका 124। 124 को अब और डेज निकालने के लिए क्या करिएगा, 7 से डिवाइड कर दीजिए। तो 7 से डिवाइड करने पर इसमें रिमाइंडर क्या बच जाएगा, 7 से डिवाइड करिए। डिवाइड करना आप लोग जानते ही होंगे, यहाँ 7 लिखिए और यहाँ 124 लिखिए। 7 एक 7 से करिए, 7 एकम 7, ये क्या हो गया 5, 4, तो ये कितना रिमाइंडर बच गया, इसमें रिमाइंडर कितना बच गया 5। ये रिमाइंडर हो गया आपका 5। तो यहाँ क्या लिख दीजिए, रिमाइंडर 5। तो जो रिमाइंडर बचेगा वही हमारा क्या हो जाएगा, और डे हो जाएगा। चलिए, तो नंबर ऑफ और डेज कितना हो जाएगा, तो दिनों में नंबर ऑफ और डेज आपका आ गया 5। अब चलिए इसी तरह 200 वर्ष का निकालेंगे, 200 वर्ष का निकालेंगे। तो 200 वर्ष का कैसे निकालेंगे, सेकेंड लीजिए। 200 ईयर का निकालेंगे और डेज, यहाँ लिखिए नंबर ऑफ और डेज, नंबर ऑफ और डेज निकालिए, क्या हो जाएगा। 200 वर्ष को हम क्या लिख देंगे, 100 प्लस 100, 100 प्लस 100 लिख देंगे। 100 ईयर में कितना विषम डे होता है 5, फिर 100 ईयर में 5, 5 5 मिलकर क्या हो गया 10। 10 को 7 से डिवाइड कर दीजिए, रिमाइंडर क्या बच गया 3। तो नंबर ऑफ और डेज कितना आ गया 200 वर्षों में, नंबर ऑफ और डेज 200 वर्षों में कितना आ गया 3। 200 वर्ष को हम क्या करेंगे, 100 प्लस 100 लिख देंगे। 100 वर्ष में हमारा आया है 5 और डेज, फिर 100 वर्ष में 5 और डेज, 5 प्लस 5 कितना हो जाएगा 10। और 10 को 7 से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। डिवाइड करेंगे, जो रिमाइंडर हमारा 3 बचेगा, रिमाइंडर 3 आ गया। तो नंबर ऑफ और डेज कितना आ गया हमारा 3। तो 200 वर्ष में हमारा नंबर ऑफ और डे क्या आ गया 3। अब चलिए 300 वर्ष का निकालेंगे। अब 300 ईयर का निकालिए, 300 ईयर का नंबर ऑफ और डेज निकालेंगे। नंबर ऑफ और डेज 300 ईयर क्या हो जाएगा आपका 100 प्लस 100 प्लस 100, तो ये क्या हो जाएगा 5। 100 ईयर में कितना होता है और डे 5, इसमें भी 5 और प्लस 5, ये कितना हो गया 15। 15 को आप जो है 7 से डिवाइड करिए, 15 को 7 से डिवाइड करिएगा तो रिमाइंडर आपका क्या आएगा 1 आएगा। तो नंबर ऑफ और डे ऑफ 300 डेज कितना आ गया 1। नंबर ऑफ और डेज कितना आ गया 1 300 वर्षों में। अब इसी तरह आप निकाल लीजिए 400 वर्षों का। 400 वर्ष में कितना और डेज आते हैं, चलिए यहाँ 400 ईयर लिखिए। अब यहाँ ये ध्यान देने वाला है कि 400 ईयर क्या है, लिप शताब्दी ईयर है।
लीप सेंचुरी ईयर, क्योंकि ये 400 से डिवाइड हो जाएगा और 400 के मल्टीपल में भी है। तो लीप सेंचुरी ईयर है, लीप सेंचुरी ईयर है, तो इसमें क्या होगा, एक दिन एक्स्ट्रा होगा, एक दिन एक्स्ट्रा हम ऐड कर देंगे इसमें। तो 100 ईयर को हम क्या लिखेंगे, चलिए निकालेंगे नंबर ऑफ ऑड डे। नंबर ऑफ ऑड डेज निकालेंगे, क्या हो जाएगा, 400 को हम 100 प्लस 100 प्लस 100 प्लस 100 लिख देंगे। सेंचुरी ईयर है तो इसमें क्या होगा, एक दिन क्या होगा, एक्स्ट्रा होगा। अब ये क्या हो गया, इसमें 5 होगा, 5 होगा, 100 वर्ष में क्या होगा 5 प्लस 1, ये टोटल कितना आ गया 21। 21 को 7 से आप डिवाइड कर दीजिए, रिमाइंडर क्या हमारा आ गया 0, रिमाइंडर आ गया 0। तो 400 वर्षों में क्या आ गया हमारा रिमाइंडर 0 आ गया। तो 400 वर्षों में हमारे विषम दिन क्या हो गया, नंबर ऑफ ऑड डेज 0। तो यहाँ क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ ऑड डेज, टोटल नंबर ऑफ ऑड डेज क्या हो जाएगा 0। तो हम ये निष्कर्ष पर पहुंचे कि 100 वर्ष में हमारा ऑड डे कितना आया 5 डे, 200 वर्ष में कितना आया 3 डे, 300 वर्ष में कितना आया 1 डे, और 400 वर्षों में कितना आ गया 0। तो एक हम इसका तालिका बना लेते हैं। सेंचुरी ईयर, नंबर ऑफ ऑड डेज, नंबर ऑफ ऑड डेज। चलिए, सौ वर्ष, 200, 300 वर्ष, ये हो गया 400 वर्ष। ठीक, 100 वर्ष में कितना हमारा आ गया 5, इसमें कितना आ गया 3, इसमें कितना आ गया 2, इसमें कितना आ गया 0। तो इस प्रकार हमारा क्या आ गया, एक हमारा तालिका जो है तैयार हो गया। इसको हमें याद रखना है क्योंकि ये कैलेंडर का क्वेश्चन करने में हमें आसानी रहेगा। चलिए, तो 100 वर्ष में क्या हो गया हमारा 5 दिन और डे हो गया, 200 में 3 दिन, 300 में 1 दिन, और 400 में क्या आ गया 0 दिन। यानी हमको याद कैसे रखना है, 5310 याद रखिए आप, किसी भी गाड़ी का नंबर याद कर लीजिए 5310। और वो भी नहीं याद हो रहा है तो 5 से चालू करिए, ये सब ऑड नंबर है। 531, 5 से ऑड नंबर पे उतर जाइए और 100 से 400 तक चले जाइए, 531 और एक 0। चलिए, इतना उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे इतना। अब आगे देखते हैं हम क्वेश्चन। देखिए, क्वेश्चन हमें कह रहा है 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन पड़ेगा। तो 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन पड़ेगा, इसको हमको निकालना है। कैसे निकालेंगे, चलिए एग्जाम्पल से समझिए। अभी तक तो बेसिक समझ रहे थे। चलिए, अब इसमें हमको ये देखना है कि कितना वर्ष हमको निकल गया और कितना बाकी है, और जो वर्ष निकल गया उसमें कितने सेंचुरी ईयर है, कितने लीप सेंचुरी ईयर है, कितने जनरल वर्ष है, और कितने जो है लीप जनरल वर्ष है। इसको हमें देखकर और निकाल देना है। चलिए, तो ये क्या दिया है 26 जनवरी, 26 जनवरी 1950 को निकलना है। 26 जनवरी 1950 को हमें निकालना है। तो इसमें पूर्ण टू पूर्ण कितना वर्ष हमें बीत गया है, तो 1949 पूर्ण वर्ष बीत गया है। 1949 पूर्ण वर्ष, और प्लस इसमें 26 जनवरी, 26
जनवरी, यानी इसमें हमको ये देखना है कि कितना दिन बीत गया। तो कितना दिन हमारा बीत गया है, 26 जनवरी 1950 है, तो 1950 का प्रारंभिक मंथ है जनवरी, प्रारंभिक मंथ है जनवरी। तो यानी 1949 वर्ष हमारा क्या हुआ, बीत गया है। और 1949 दिन बीतने के बाद जनवरी में हमारा मात्र 26 दिन जो है एक्स्ट्रा हुआ है। तो अब इसमें हम टोटल नंबर ऑफ और डेज निकाल लेंगे, और टोटल नंबर ऑफ और डेज निकाल कर उसको 7 से भाग दे देंगे, और 7 से भाग देने पर जितना हमारा आएगा आंसर वही जो है हमारा दिन होगा। चलिए हम देखते हैं 1949 को क्या हम लिखेंगे, 1900 लिख देंगे और प्लस 49 और प्लस से 26 दिन लिखिए। अब चलिए इसको हम क्या लिखेंगे, 1900 को 1600 लिख देंगे और प्लस 300, 1600 और 300 1900 हुआ, क्योंकि इसको हमको क्या करना है, लीप सेंचुरी ईयर और ऑर्डिनरी सेंचुरी ईयर में हमको क्या करना है, अलग अलग कर लेना है। अब 49 वर्ष में देखिए, 49 वर्ष में हमको कितना पड़ेगा लीप ईयर, तो 49 वर्ष में आपका हर 4 साल पर पड़ता है, तो हर 4 साल पर पड़ता है तो कितना पड़ जाएगा, 12 लीप ईयर पड़ेगा, 12 चौक 48, 12 लीप ईयर पड़ गया, 12 लीप ईयर पड़ गया। जो नहीं पड़ा उसके बाद क्या हो जाएगा, 12 लीप ईयर के बाद 49 में से 12 घटा दीजिए तो 37 क्या हो जाएगा हमारा सामान्य ईयर, ऑर्डिनरी ईयर हमारा क्या हो जाएगा 37, अब प्लस ये 26 जनवरी है, इसको 26 जनवरी को लिखे रहिए। अब हम इसमें देखेंगे और डेज कैसे निकालेंगे, तो ये 49 वर्षों में जाहिर से कटा दीजिए, 49 वर्ष को जो है 4 से कटा दीजिए तो लगभग 12 आएगा ना, तो 12 क्या हो गया, 12 चौक 12 सेंचुरी ईयर आ गया। अब इसमें और डेज हम निकालेंगे, 12 सेंचुरी ईयर आ गया तो 12 में 49 में से 12 गया कितना होगा 37 होगा, उतना हमारा क्या हो जाएगा ऑर्डिनरी ईयर हो जाएगा। चलिए आगे हम देखते हैं, 1600 को हम 4 गुणे 1600 लिख सकते हैं, 4 गुणे 400 वर्ष, प्लस ये 300 ईयर है, प्लस हम 12 लीप ईयर में कितने और डे होते हैं 2, प्लस 37 इंटू ऑर्डिनरी ईयर में कितने होते हैं 1 दिन, प्लस क्या हो गया 26। अब चलिए 4 इंटू इसमें कितना हो गया और डे 0, 300 में कितना और डे होता है 1, अभी हम बताएं 53 10 याद रखिए, प्लस ये क्या हो गया 12 दूनी 24 और ये क्या हो गया 37, प्लस ये क्या हो गया 26। अब इसको 4 से गुणा करिए, 0 प्लस 1 प्लस ये क्या हो गया 24, 37 प्लस 26। अब इसको ये दो मेथड है, या तो इसको टोटल जोड़कर और 7 से भाग दे दीजिए, या नहीं तो यहीं पर आप इसको छोटा कर लीजिए 7 से भाग देकर और डेज लिख लीजिए। तो टोटल को जोड़ लीजिए कितना होगा 7 6 13 13 7 6 13 13 14 4 18 3 5 2 7, टोटल कितना आ गया 88 आ गया। इसको जोड़ लीजिए 7 6 13 13 4 17 17 1 18 8 से 1 3 2 5 2 7 1 क्या आ गया 8। अब इसमें क्या करिए 7 से डिवाइड कर दीजिए, 7 से डिवाइड कर दीजिए तो क्या आ जाएगा हमारा, 7 से डिवाइड कर दीजिए तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 7 से डिवाइड करने पर ये रिमाइंडर क्या आएगा, आप यहाँ जो है चाहेंगे तो रफ वर्क में साइड में कर सकते हैं, 88 है, इसको 7 से कर लीजिए 7 1 7 1 8, ये क्या आ गया 4, यानी कि हमारा रिमाइंडर क्या आ गया 4, रिमाइंडर आ गया 4। तो टोटल नंबर और डे हमारा कितना आ गया 4 आ गया। तो 4 किसको डिनोट करता है, मंडे को 1 से लिया जाता है, ट्यूसडे को 2, वेडनेसडे को 3 और जो है थर्सडे को क्या हो जाएगा
4, तो हमारा क्या हो जाएगा, थर्सडे यानी गुरुवार हो जाएगा। तो चलिए, तो ये होता है कॉन्सेप्ट। तो हमारा क्या हो जाएगा, 4 किसको डिनोट करता है, गुरुवार को। तो हमारा आंसर आ गया गुरुवार। तो इसमें हमको करना क्या है, टोटल नंबर ऑफ ऑड डेज निकाल देना है। ये हो गया आपका टोटल नंबर ऑफ ऑड डेज। ऑड डेज यानी विषम दिनों की कुल संख्या। विषम दिनों की कुल संख्या बराबर क्या आ गया, 4। और 4 सप्ताह का कौन सा दिन होता है, गुरुवार। तो हमारा कौन सा दिन आ गया, गुरुवार। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, गुरुवार। चलिए समझ में आया। तो ये है निकालने का फंडामेंटल मेथड। इसके बाद ट्रिक मेथड ही हम बताएंगे। और फंडामेंटल मेथड तो समझिए, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि ट्रिक मेथड जो है दिमाग में से उतर जाता है, एग्जाम का प्रेशर रहता है, तो वहां पर यही काम आएगा। तो इसको भी समझते रहिए, बाद में जो है उसको समझा दे रहे हैं अभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 24 अगस्त 2001 को कौन सा दिन पड़ेगा। मिस प्रिंटिंग हो गया है, यहाँ हो जाएगा कौन। 24 अगस्त 2001 को कौन सा दिन पड़ेगा। तो फिर वही मेथड लगाइए, कितना वर्ष बीत गया है कुल, और जितना वर्ष बीत गया है उसमें देखिए कि जो है कितना टोटल नंबर्स ऑफ ऑड डे आ रहे हैं, उसको निकाल कर, और जो भी ऑड डे आए देखिए कौन सा दिन का वो कोड पड़ता है, उसको रख दीजिए। चलिए निकालते हैं। 24 अगस्त 2001। 24 अगस्त 2001 को कौन सा दिन पड़ेगा। तो 24 अगस्त 2001 को कौन सा दिन पड़ेगा, तो इसमें कितना बीत गया है, 2000 वर्ष सीधा सीधा बीत गया है। 2000 वर्ष सीधा सीधा बीत गया है, तभी तो जो है पहला वर्ष चालू हुआ है। तो ये क्या हो जाएगा, 2000 आपका पूर्ण वर्ष, पूर्ण वर्ष प्लस 24 अगस्त प्लस 1 जनवरी 1 जनवरी से 24 अगस्त। बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है, इसको समझिए। और इसमें हमको ये देखना है कि 24 अगस्त 2001 में टोटल टू टोटल 2000 वर्ष बीत गया है पूर्ण वर्ष, और 1 जनवरी से लेकर 24 अगस्त तक का दिन एक्स्ट्रा बच रहा है। तो 2000 वर्ष में कितना हमारा और डे आएगा उसको निकाल लेंगे, और 1 जनवरी से 24 अगस्त तक कितना और डे आ रहा है उसको हम निकाल लेंगे। तो चलिए यहाँ लिखिए, कुल विषम दिनों की संख्या कुल विषम दिनों की संख्या कुल विषम दिनों की संख्या बराबर क्या हो जाएगा, 2000 वर्ष में विषम दिनों की संख्या
2000 वर्ष में विषम दिनों की संख्या विषम दिनों की संख्या प्लस क्या हो जाएगा, 1 जनवरी से 24 अगस्त तक विषम दिनों की संख्या। चलिए 200 वर्ष को हम 4 से डिवाइड करेंगे, 200 वर्ष को 400 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, पूर्णतः डिवाइड हो जाएगा। यहाँ अब डिवाइड कर सकते हैं, 2000 वर्ष को 400 से डिवाइड करिए तो ये क्या हो जाएगा, पूर्णतः डिवाइड हो जाएगा। इसमें रिमाइंडर क्या बच जाएगा, 0। ये क्या हो गया, लीप सेंचुरी ईयर। ये क्या हो गया, लीप सेंचुरी ईयर। लीप सेंचुरी ईयर हो गया तो नंबर ऑफ ऑड डे क्या हो जाएगा इसमें, 0। तो ये हो गया नंबर ऑफ ऑड डेज क्या हो गया, 0। यहाँ लिख दीजिए प्लस। अब चलिए 1 जनवरी से लेकर 1 अगस्त तक विषम दिनों की संख्या। तो जनवरी में हमारा कितना दिन होता है, 31 दिन। फरवरी में कितना हो जाएगा, 28 दिन या 29 दिन। ये जो 2001 क्या है, लीप ईयर नहीं है, सामान्य वर्ष है। तो सामान्य वर्ष है तो इसमें कितना होगा, फरवरी 28 दिन। तो ये हो गया 28 प्लस मार्च लिखिए 31 दिन, अप्रैल 30, मई 31, जून 30, जुलाई 31 और अगस्त में हमको 24 तक ही लेना है। अगस्त में कहाँ तक हमको लेना है, 24 दिन तक ही लेना है। तो क्या हो जाएगा, ये 2000 वर्ष में विषम दिनों की संख्या 0 आ गया। ये जनवरी हो गया, फरवरी हो गया, मार्च हो गया, अप्रैल हो गया, मई हो गया, जून हो गया, जुलाई हो गया, अगस्त हो गया। हमारा 8 महीना का हो गया। अब इसमें टोटल या तो सबको जोड़ दीजिए या नहीं तो पहले ही क्या निकाल दीजिए, विषम दिनों की संख्या। तो ये 0 जोड़ाएगा तो 0 ही आएगा। चलिए लिख सकते हैं 0। ये 7 से भाग दीजिएगा तो कितना आएगा, 3। इसको 7 से भाग दीजिएगा तो कितना आएगा, 0। इसको 7 से भाग देने पर रिमाइंडर 3। ये कितना आएगा, 0। ये कितना आएगा, 3। ये कितना आएगा, 2। ये कितना आएगा, 3। और इसको दीजिएगा तो कितना आएगा, 3। 24 को 7 से भाग देने पर 7 3 21, 3 बचेगा। अब इसको जोड़ना आसान काम हो गया। अब इसको जोड़ दीजिए, कितना आ जाएगा आपका, 3 3 6, 2 8, 3 11, 11 2 13, 13 6 कितना हो गया, 19। तो टोटल नंबर ऑफ ऑड डे हमारा कितना आ गया, 19 दिन। चलिए अब इसको 7 से क्या करिए, डिवाइड कर दीजिए। 19/7, 7 से डिवाइड करिए तो कितना आ गया आपका, रिमाइंडर कितना बच जाएगा, 7 दूनी 14 और 5 19। 5 जो है हमारा क्या बच गया, रिमाइंडर बच गया। तो इसमें और डे क्या आ गया, 5। तो नंबर ऑफ और डे क्या आ गया, यहाँ लिख लेते हैं, टोटल नंबर ऑफ और डेज, यहाँ लिख लेते हैं, टोटल नंबर ऑफ और डे बराबर कितना, 5। तो 5 किसको डिनोट करता है, बताइए। 5 जो है फ्राइडे को डिनोट करता है। तो कौन सा दिन हो जाएगा, शुक्रवार। तो हमारा आंसर क्या आ गया, शुक्रवार।
समझ में आया? तो ये निकालना बहुत ही आसान काम है। एक बार और रिपीट से देख लीजिए। 24 अगस्त 2001 में कितना दिन बीत गया है? 2000 वर्ष बीत गया है। 1 जनवरी से 24 अगस्त तक का दिन बचा हुआ है। कुल विषम दिनों की संख्या निकाल लीजिए। तो कुल विषम दिनों की संख्या क्या हो जाएगा? 2000 वर्ष में विषम दिनों की संख्या प्लस 1 जनवरी से लेकर 24 अगस्त तक विषम दिनों की कुल संख्या। उसके बाद 2000 वर्ष क्या है? लीप सेंचुरी ईयर है। लीप सेंचुरी ईयर में और डे कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अब जनवरी में क्या हो गया? 31 दिन, फरवरी में 28 दिन, मार्च में 31 दिन, अप्रैल में 30 दिन, मई में 31 दिन, जून में 30 दिन, जुलाई में 31 दिन और अगस्त में हमको 24 दिन तक ही लेना है। अब इसमें टोटल 7 से भाग देकर निकाल लीजिए नीचे और दे। तो 3 0 हो गया, +3 +0 +3 +2 +3 +2 +2 हो गया, +3 अब इसमें टोटल उसको हम ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा? 29 आ जाएगा। और 29 आ गया। 29 को क्या हम करेंगे? 7 से डिवाइड कर देंगे। 7 से डिवाइड करने पर हमारा रिमाइंडर आ गया कितना? 5 रिमाइंडर आ गया। तो हमारा क्या हो गया? टोटल नंबर ऑफ ऑड डेज आ गया 5। 5 किसको डिनोट करता है? शुक्रवार, क्योंकि मंडे से हम एक मानते हैं। समझ में आया? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 फरवरी 2003 को मंगलवार था, तो 2 फरवरी 2014 को कौन सा दिन पड़ेगा? बहुत ही आसान है। देखिए कह रहा है 2 फरवरी 2003 को मंगलवार था, तो 2 फरवरी 2014 को कौन सा दिन पड़ेगा? तो इसमें हम क्या कहेंगे? आपको जो है कैलेंडर से संबंधित 3 प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे। कौन कौन से 3 प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे? 3 प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे कैलेंडर में। कैलेंडर में आपको 3 प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे। कौन कौन से प्रश्न पूछे जाएंगे? पहला जो है 1 जनवरी 1 ईस्वी को आधार मानकर। दूसरा कोई डेट दिया गया हो, कोई डेट दिया गया हो, आधार वर्ष दिया हो, यानी बेस डेट दिया हो, कोई बेस डेट दिया हो, आधार वर्ष दिया हो, और उसके आधार पर आपको पूछ दे कि अगला डेट को कौन सा दिन पड़ेगा। तो एक तो हो गया आपका जो है 1 जनवरी 1 को आधार मानकर क्वेश्चन दे देगा, जो पहले हम लोग किए हैं। एक जो दूसरा टाइप में आता है, कोई डेट दे देगा, उस डेट का दिन आपको बता देगा, यानी बेस दे देगा, और उसी बेस के आधार पर, उसी के आधार पर हमको बताना है कि अगला जो दिन पड़ेगा हमारा कौन सा दिन पड़ेगा। तो अगला हमारा दिन कौन सा पड़ेगा ये हमको देखना है, अगला दिन कौन सा पड़ेगा। और तीसरा क्या पूछेगा? 2 या 2 से अधिक व्यक्ति रहेंगे जो कि अपना स्टेटमेंट देंगे या अपना जानकारी देंगे, और उस जानकारी को पढ़कर जो है हम कंक्लूजन निकाल लेंगे कि कौन सा दिन पड़ रहा है। चलिए, तो उसमें क्या होगा? 2 और मोर देन 2 और मोर देन 2 पर्सन होंगे, और इन्हीं के जानकारी के आधार पर हमें क्वेश्चन मिलेगा। तो इसके पहले जो हमारा क्वेश्चन है क्या है? 2 फरवरी 2003 को मंगलवार था, तो 2 फरवरी 2014 को कौन सा दिन पड़ेगा? यानी जो हमारा आधार वर्ष है, जो हमारा आधार वर्ष है वो दिया है, जो हमारा आधार वर्ष दिया है, क्या दिया है? एक हमारा बेस दे दिया है कि 2 फरवरी 2003 को मंगलवार था। तो अब हमको इसी आधार पर हमको निकालना है कि 2 फरवरी 2014 को कौन सा दिन पड़ेगा। आधार हमको दे दिया है, क्या दे दिया है कि 2 फरवरी 2003 को मंगलवार था, और उसी डेट के आधार पर हमको ज्ञात करना है क्या कि 2 फरवरी 2014 को कौन सा दिन पड़ेगा। तो चलिए निकालते हैं, बहुत ही आसान है। इसमें भी क्या करना है कि विषम दिन निकाल लेना है। विषम दिन निकाल लेने पर यदि बाद का पूछा रहेगा, मान लीजिए कि कोई
आधार डेट दे दिया है, आधार डेट का दिन दे दिया है। यदि उससे बाद का पूछता है तो जो और डे आएगा उसमें उतना प्लस कर देंगे। और जब पहले का पूछा रहेगा, उस आधार डेट से पहले का पूछा रहेगा, तो जो और डेट आएगा उसमें हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। चलिए तो हम देखते हैं इस क्वेश्चन को। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। क्या हमको दिया है, 3 फरवरी को दिया है, 2 फरवरी 2003 को दिया है मंगलवार। हमको दिया है 2 फरवरी 2003 को क्या दिया है, मंगलवार दिया है। 2 फरवरी 2003 को क्या दिया है हमारा, मंगलवार दिया है। ठीक, मंगलवार दिया है, इसी के आधार पर हमको निकालना है 2 फरवरी 2014 को कौन सा दिन पड़ेगा। अब चलिए यहाँ लिख लीजिए 2 फरवरी 2014 को कौन सा दिन पड़ेगा। 2 फरवरी 2003 को मंगलवार है, तो 2 फरवरी 2014 को हमें निकालना है। तो इसमें टोटल नंबर ऑफ ऑड डेज निकाल लेना है। तो इसमें टोटल नंबर ऑफ ऑड डेज कैसे निकलेगा, इसमें हम ये देख लेंगे कि हमारे कितने वर्ष का अंतर है। अंतर निकालने के बाद ये देखेंगे उस दिए गए वर्ष में जो आधार वर्ष दिया है, आधार डेट दिया है, उससे लेकर जो डेट पूछ रहा है उस समय तक कब तक हमारा कितना लीप ईयर पड़ रहा है। तो टोटल नंबर और प्लस टोटल क्या होगा, लीप ईयर ऐड कर दीजिए, वो आपका क्या आ जाएगा, उत्तर आ जाएगा। चलिए, ये बहुत ही आसान बात है। तो इसमें टोटल इसका अंतर क्या हो आ जाएगा, अंतर कितना का आ गया, 2003 से 2014 तक कितने वर्ष का अंतर है, 11 वर्ष का। क्योंकि देखिए ये भी 2 फरवरी है और ये भी 2 फरवरी है, दोनों से हम एक ही डेट पूछा है। तो एक डेट पूछा है तो सिर्फ हम ईयर को ही घटाएंगे। जब अलग अलग डेट देगा तो उसका कंसेप्ट अलग होगा, हम आगे वाला क्वेश्चन बताएंगे आपको। ठीक, तो कितना वर्ष का अंतर हो गया, 11 वर्ष। अब देखिए 2003 से लेकर 2014 के बीच में कितना हमारा लीप ईयर पड़ा है। तो इसमें क्या हो जाएगा, कुल विषम दिनों की संख्या। तो हमारा लीप ईयर कितना पड़ेगा, पहले लीप ईयर देख लीजिए, लीप वर्ष। तो 2003 से 2004 तक कितना लीप, 2014 तक कौन कौन सा लीप ईयर पड़ेगा, एक तो आपका 2004 हो गया, एक क्या हो गया 2008 हो गया, और एक 2000 क्या हो गया 12। तो टोटल लीप ईयर कितना हो गया आपका 3। टोटल लीप ईयर कितना हो गया आपका 3 हो गया टोटल लीप ईयर। ये टोटल लीप ईयर आपका 3 हो गया। अब चलिए टोटल नंबर ऑफ ऑड डेज निकाल लीजिए, कुल विषम दिनों की संख्या बराबर कुल विषम दिनों की संख्या बराबर क्या हो जाएगा, दिए गए वर्ष का अंतर, दिए गए वर्ष अंतराल और प्लस क्या हो जाएगा, अधिवर्ष। अधिवर्ष यानी लीप ईयर। तो कुल विषम दिनों की संख्या दिए गए वर्ष अंतराल कितना है, 11 वर्ष, और कुल अधिवर्ष कितना है 3। तो यहाँ लिख दीजिए क्या हो जाएगा आपका 11 हो गया, प्लस कुल कितना आ गया 3 हो गया, कुल लीप ईयर 3 वर्ष 3 आ गया, तो 11 3 कितना हो गया 14। 14 को आप जो है
7 से डिवाइड कर दीजिए, रिमाइंडर क्या बच गया, 0, रिमाइंडर 0 बच गया। तो कुल विषम दिनों की संख्या हमारा क्या आ गया, 0 आ गया। तो यहाँ लिख लीजिए, यहाँ हम लिख लेते हैं कुल विषम दिनों की संख्या बराबर कुल विषम दिनों की संख्या बराबर कुल विषम दिनों की संख्या बराबर क्या आ गया, 0। अब हमको दिया है 2 फरवरी 2003 का डेट, दिन दिया है मंगलवार, और 2 फरवरी 2014 का, तो 3 से आगे हमारा पड़ रहा है, तो मंगलवार में हम 0 क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। अब मंगलवार में 0 ऐड कर देंगे तो हमारा मंगलवार ही आएगा। तो क्या आ जाएगा हमारा रिक्वायर्ड डे, इसलिए अभीष्ट डे क्या आ गया हमारा, अभीष्ट दिन बराबर क्या आ गया, मंगलवार प्लस 0। तो मंगलवार में 0 लिखिएगा तो क्या आएगा, मंगलवार। मंगलवार में 0 लिखिएगा तो क्या आएगा, मंगलवार आएगा। तो अभिष्ट दिन हमारा क्या आ गया, मंगलवार। ये क्या था आपका, कुल विषम दिनों की संख्या आपका आ गया 0, कुल विषम दिनों की संख्या आपका क्या आ गया, 0 आ गया। कुल विषम दिनों की संख्या 0, आगे का पूछा है हमें, तो मंगलवार में क्या कर देंगे, दिए गए जो बेस डे है उसमें जी उतना और डे जोड़ देंगे, तो मंगलवार में 0 जोड़ा जाएगा तो क्या आएगा, मंगलवार ही आएगा। तो इसका आंसर क्या आ गया, मंगलवार। तो ये क्या हो गया, मंगलवार। सही है सर, समझ में आया। कुल मिलाकर ये करना है कि जितना वर्ष दिया गया है उसका अंतर ले लेना है, और अंतर लेने के बाद जो वर्ष दिया गया है जो पूछ रहा है उसके बीच कितने लीप ईयर है दोनों को जोड़ देना है, जोड़ने के बाद उसको 7 से डिवाइड कर देना है, 7 से डिवाइड देने के बाद जो आपका रिमाइंडर आएगा, जो शेष आएगा वही जो है वो दिए गए दिन में जोड़ देना है हमको। तो मंगलवार में जोड़ दीजिए 0, तो क्या आ गया आपका, मंगलवार। चलिए समझते रहिए, बहुत इंटरेस्टिंग विषय है। अभी ट्रिक में आइएगा तो और जो है जल्दी जल्दी क्वेश्चन होगा। ये आ गया आपका, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यदि 24 अप्रैल 1972 को सोमवार था तो 11 नवंबर 1982 को कौन सा दिन पड़ेगा। हमें क्या दिया है, आधार वर्ष दिया, आधार वर्ष जो हमें दिया है इसका दिन दे दिया हमको सोमवार, एक हमें बेस दे दिया गया। क्या बेस दे दिया गया है, बेस दिया गया है कि 24 अप्रैल 1972 को सोमवार था। अब उसी बेस के आधार पर हमको निकालना है कि 11 नवंबर 1982 को कौन सा दिन पड़ेगा। है बहुत आसान, जिस तरह बताएं उसी तरह। तो हम क्या करेंगे कि हमें आगे का पूछ रहा है, तो आगे का पूछ रहा है तो जितना और डे आएगा उसमें प्लस कर देना है। तो टोटल 24 अप्रैल से लेकर अब हम 24 अप्रैल 1972 तक निकाल लेंगे। अब हम देखेंगे कि 24 अप्रैल 1972 से 24 अप्रैल 1982 तक का हम निकाल लेंगे कि कौन सा दिन आ रहा है, और जितना आएगा उसके बाद जब तक का पूछ रहा है हम आगे बढ़ते जाएंगे। चलिए देखते हैं इसको कैसे बनता है, बहुत ही आसान है। क्या हमको दिया है, 24 अप्रैल 1972, 24 अप्रैल 1972 दिया है, यहाँ लिख लीजिए। 24 अप्रैल 1972, ये हमको दिया है 24 अप्रैल 1972।
कौन सा दिन दिया है? सोमवार दिया है। 24 अप्रैल 1972 को कौन सा दिन हमको दिया है? सोमवार दिया है। हमको निकलना है क्या? 11 नवंबर 1982। 11 नवंबर 1982 को हमको निकालना है, कौन सा दिन पड़ेगा। तो इसमें हम ऐसे निकालते हैं, क्या करते हैं कि 24 अप्रैल 1972 से लेकर और 24 अप्रैल 1982 तक का निकाल लेते हैं। तो 24 अप्रैल 1982 का डेट हमको पता हो जाएगा, तो 11 नवंबर 1982 को निकल जाएगा कि नहीं? इस तरह आसानी से निकल जाएगा आपको। तो चलिए हम 24 अप्रैल यहाँ लिख लेते हैं। 24 अप्रैल 1972 क्या है? सोमवार है। चलिए इसको सोमवार को अभी मत लीजिए, लिखिए। अब यहाँ लिख लीजिए 24 अप्रैल 1982। 24 अप्रैल 1982। 24 अप्रैल 1982, 24 अप्रैल 1972 से 24 अप्रैल 1982 तक का निकाल लीजिए। और जब 24 अप्रैल 1982 का मालूम चल जाएगा, तो उसके बाद नवंबर तक का और डे निकाल कर हम आसानी से निकाल लेंगे। चलिए, वर्ष का अंतर क्या आ जाएगा? 10 वर्ष हो गया। अंतर हो गया कितना? 10 वर्ष हो गया। लीप ईयर इसमें कितना पड़ेगा? लीप ईयर कितना कितना पड़ेगा हमको, बताइए। 1972 से 1982 तक लीप ईयर कितना पड़ेगा? ध्यान हमें ये देना है कि 24 अप्रैल से पूछ रहा है। तो जब 24 अप्रैल से पूछ रहा है, तो लीप ईयर हमको क्या फरवरी में ही 29 दिन पड़ा होगा। 1972 लीप ईयर है ना, तो फरवरी में ही पड़ा होगा। हमको 24 अप्रैल के बाद पूछ रहा है, तो 24 अप्रैल के बाद पूछ रहा है, तो लीप ईयर तो हमारा उसमें अधिवर्ष तो ऐड, एक दिन जो 29 फरवरी हो तो ऐड होगा नहीं। तो 1972 हमारा क्या होगा? ऐड नहीं होगा। तो अब 72 के बाद कौन सा लीप ईयर पड़ेगा? 72 के बाद आपका 76, 1976 लीप ईयर पड़ेगा। 1976, 1976 के बाद कौन सा पड़ेगा? 1980। 1972 के बाद हमारा 1976 लीप ईयर पड़ेगा। 1976 के बाद हमारा क्या पड़ेगा? 1980 पड़ेगा। और 1982 लीप ईयर तो है नहीं, तो इसमें टोटल नंबर ऑफ लीप ईयर कितना आ गए? 2। तो टोटल नंबर ऑफ लीप ईयर कितना आ गया? 2। तो हम विषम दिनों की संख्या लिख देंगे। तो विषम दिनों की संख्या क्या हो जाएगा? विषम दिनों की संख्या क्या हो जाएगा? 10 और प्लस वर्ष अंतराल प्लस क्या होता है? लीप ईयर, लीप वर्ष। चलिए, वर्ष अंतराल क्या आ गया आपका? 10 और लीप ईयर कितना आ गया? 2। दोनों मिलाकर कितना हो गया? 12। 12 में 7 से भाग दे दीजिए, रिमाइंडर क्या आ गया? 5। अब देखिए आगे का दिया है, तो आगे का दिया है, तो आगे का हम निकाल लेंगे। आगे का निकालेंगे किस में जोड़कर? सोमवार में। तो सोमवार में 5 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? सोमवार में 5 जोड़ेंगे तो कितना आएगा हमारा? सोमवार सोमवार प्लस 5। तो सोमवार प्लस 5 करेंगे तो कितना हमारा आ जाएगा, बताइए। हम्म शनिवार आ जाएगा कि नहीं?
ये हो गया शनिवार। चलिए एक हमें पता चल गया, क्या पता चल गया कि हमें जो है 24 अप्रैल 1982 को, 24 अप्रैल 1982 को हमें कौन सा दिन पड़ गया? शनिवार। एक हमें यहाँ पता चल गया क्या कि 24 अप्रैल 1982 को हमें क्या कौन सा दिन आ गया? शनिवार। अब हम यहाँ से अप्रैल के बाद अब हमको निकालना है क्या? 11 नवंबर 1982। तो चलिए अप्रैल से चलिए, तो अप्रैल में 14 दिन निकल गया, बचा कितना है? 6 दिन। तो यहाँ लिखिए कुल विषम दिनों की संख्या। कुल विषम दिनों की संख्या कब से कब तक? 24 अप्रैल 1982 से कब तक पूछ रहा है? कब तक पूछ रहा है? 11 नवंबर 1982 तक। 11 नवंबर 1982 तक। कुल विषम दिनों की संख्या हमें निकालना है 24 अप्रैल 1982 से 11 नवंबर 1982 तक। जितना आएगा विषम दिनों की संख्या, उसमें क्या कर दिया जाएगा? शनिवार को ऐड कर दिया जाएगा। चलिए, तो अप्रैल में कितना बचा है हमारा? 6 दिन। मई कितना होता है? 31 दिन का। जून, जुलाई हो गया, अगस्त हो गया, सितंबर हो गया, अक्टूबर हो गया, और नवंबर में हमको 11 दिन ही लेना है। अप्रैल में कितना दिन बचा है? हमें 6 दिन बचा है। मई हो गया, जून हो गया, जुलाई हो गया, अगस्त हो गया, सितंबर हो गया, अक्टूबर हो गया और नवंबर हो गया। टोटल को विषम दिन में कन्वर्ट करिए। 6 + 1 क्या हो जाएगा? 3। ये क्या हो जाएगा? 2। ये क्या हो जाएगा? 3। ये भी 3। ये क्या हो जाएगा? 2। ये हो जाएगा 3। ये हो जाएगा 7 से भाग दीजिएगा 4। 7 एकम 7, 4, 11। अब सबको जोड़ दीजिए। सबको जोड़ने पर कितना आ रहा है? 6, 3, 9, 6, 3, 9, 3, 11, 11, 11, 3, 17, 19, 19। अब इसको 7 से क्या करिए? डिवाइड कीजिए। 26 को 7 से डिवाइड करिए, तो कितना आ जाएगा रिमाइंडर आपका? 7×21 और 5×26। 5 क्या आ गया? रिमाइंडर आ गया। 5 रिमाइंडर आ गया। तो 24 अप्रैल 1982 को कौन सा दिन पड़ा था? शनिवार। शनिवार में 5 दिन ऐड कर दीजिए। कुल विषम दिनों की संख्या है, लिख लीजिए। कुल विषम दिनों की संख्या कुल विषम दिनों की संख्या बराबर हो गया 5। इसलिए अभिष्ट दिन आपका क्या आ गया? अभिष्ट दिन शनिवार +5। शनिवार में क्या कर दीजिए? विषम दिन जोड़ दीजिए। शनिवार +5 ऐड करिएगा, तो इसमें क्या आ जाएगा? शनिवार में 5 जोड़िए, क्या आ जाएगा आपका? गुरुवार। शनिवार में 5 जोड़ दीजिए तो क्या आ जाएगा? गुरुवार आ जाएगा। तो ये आपका अभिष्ट डे क्या आ गया?
रिक्वायर्ड आ गया आपका क्या, गुरुवार। क्या आ गया, गुरुवार। ये आपका आंसर ऑप्शन क्या आ गया, आंसर डी सही हो गया। समझ में आया, आंसर क्या आ गया आपका, गुरुवार। तो इसको निकालना बहुत कठिन काम नहीं है। देखिए, जो भी डेट दिया गया हो, उस डेट पर जो है आप 24 अप्रैल 1972 को दिया गया है, तो उस डेट से आधार आधार आपको दिन दिया गया है, उस डेट से निकाल लीजिए। आगे का दिया गया है, आगे का गया है तो जोड़ लीजिए, और पीछे का दिया गया है तो क्या कर लीजिए, जितना नंबर ऑफ और डेज आए उसको माइनस कर दीजिए, सब्ट्रैक्ट कर लीजिए। तो अब आप इसको कैसे निकाल लीजिएगा, तो 24 अप्रैल 1972 को निकाल लीजिए, कौन सा दिन पड़ेगा, 24 अप्रैल 1972 को निकालने के बाद आप जो है फिर 24 अप्रैल 1982 को निकाल लीजिए। जो भी अंतर आएगा, जितना पड़ेगा आपका लीप ईयर, उसको जोड़ लीजिए। चूंकि यहाँ 1972 को इसलिए नहीं लिया गया क्योंकि आपका अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है, और अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है तो आपको, यदि यही फरवरी से ये स्टार्ट होता है या जनवरी से स्टार्ट होता तो आपको लीप ईयर ले लिया गया होता, लेकिन अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है इसलिए नहीं लिया गया। तो अब हम इसको निकाल लेंगे। तो टोटल और डे क्या होता है, वर्ष अंतराल प्लस लीप ईयर, वर्ष अंतराल में आप जोड़ लीजिए लीप ईयर, तो आपका समान डे पर निकल गया 24 अप्रैल 1982 को शनिवार। अब 24 अप्रैल से लेकर आप जो है 11 नवंबर तक देख लीजिए, जितना विषम दिनों की संख्या आए उसे 24 अप्रैल को जो दिन पड़ा है शनिवार, उसमें नंबर ऑफ आउट डे जोड़ दिया। नंबर ऑफ आउट डे जोड़ने के बाद जो भी आए उसके बाद आप अपना जो है निकाल दीजिए। तो टोटल और डे आया आपका 5, और डे 5 आया तो उसमें शनिवार में 5 जोड़ दीजिए, शनिवार में 5 ऐड करिएगा तो आपका आ जाएगा गुरुवार। तो रिक्वायर्ड आपका आंसर क्या आ जाएगा, गुरुवार। इसको बंद कर दीजिए।